हम सभी हनुमान जी को श्री राम के परम भक्त और शक्ति के स्रोत के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण में उनकी शक्तियों का वर्णन कुछ इस तरह है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी देखकर दंग रह जाए। जहां आज की फिल्में हमें सुपर हीरो दिखाती हैं, वहीं हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि ने ऐसी सिद्धियों का वर्णन किया था जो भौतिक विज्ञान के नियमों को चुनौती देती हैं। आज हम हनुमान जी की 3 ऐसी अविश्वसनीय शक्तियों के बारे में जानेंगे जो किसी सुनी सुनाई कहानी से नहीं बल्कि सीधे वाल्मीकि रामायण के संस्कृत श्लोकों से ली गई है। अंत तक बने रहें, क्योंकि तीसरी शक्ति यह बताती है कि कैसे उन्होंने समय और स्थान के बंधनों को पार कर लिया था। सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका जाने के लिए समुद्र लांघने की तैयारी करते हैं, तब हमें उनकी बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का पहला नमूना दिखता है। यह है अणिमा, अणु से भी छोटा होना, अणु से भी छोटा होना, और महिमा, ब्रह्मांड जितना विशाल होना, इसकी शक्ति। शास्त्रों का विवरण, जब उनकी भेंट नागमाता सुरसा से होती है तो वह उन्हें निगलने के लिए अपना मुख खोलती हैं। वाल्मीकि रामायण एक साइज वॉर का वर्णन करती है। जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख 10, 20 और फिर 30 योजन तक बढ़ाया, हनुमान जी भी हर बार उससे दोगुना विशाल होते गए। अचानक बदलाव, लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उन्होंने पलक झपकते ही खुद को एक अंगूठे के आकार का बना लिया, सुरसा के कान में प्रवेश किया और उसके पलक झपकने से पहले ही बाहर निकल आए। यह क्यों अविश्वसनीय है? यह सिर्फ बड़ा होना नहीं है। ग्रंथ बताते हैं कि हनुमान जी का अपनी आणविक सघनता यानी कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी पर पूरा नियंत्रण था। वे किसी ग्रह जितने भारी हो सकते थे या हवा से भी हल्के होकर गति प्राप्त कर सकते थे। बहुत से लोग मानते हैं कि हनुमान जी उड़ते थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण उनके चलने को एक सोनिक बूम की तरह बताती है। शक्ति का वर्णन, जब उन्होंने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो उनके पैरों का दबाव इतना प्रचंड था कि वह पर्वत पाताल की ओर धंसने लगा। पेड़ों के फूल हवा में उठकर उनके पीछे ऐसे चलने लगे जैसे तारों की कोई पूंछ हो। श्लोक का विज्ञान, महर्षि वाल्मीकि उल्लेख करते हैं कि उनकी गति से एक निर्वात यानी कि वैक्यूम पैदा हुआ, जिसने पेड़ों और पत्थरों को अपनी ओर खींच लिया। रफ्तार, वे सिर्फ हवा में तैर नहीं रहे थे बल्कि दिशा बदल रहे थे। रास्ते में वे मैनाक पर्वत और सिंहिका राक्षसी से टकराए। ग्रंथों के अनुसार उनकी गति गरुड़ के समान थी, जो विचारों की गति या प्रकाश की गति का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बल जो पूरे समुद्र तट के वायुमंडलीय दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बदल दे। यह मूल रामायण के हनुमान जी का पराक्रम है। यह शायद उनकी सबसे कम चर्चित शक्ति है। हनुमान जी को कामरूपीन कहा गया है, यानी वह जो अपनी इच्छा से कोई भी रूप ले सके। लेकिन यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि बौद्धिक भी थी। गुप्त बैठक, जब वे किष्किंधा कांड में पहली बार श्री राम से मिलते हैं तो वे एक विद्वान ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं। वे इतनी शुद्ध संस्कृत बोलते हैं कि राम लक्ष्मण से कहते हैं, जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद
और सामवेद में महारत हासिल ना की हो, वह इतनी शुद्धता से बात नहीं कर सकता। स्टिल्थ मोड। लंका में वे विशालकाय होकर नहीं घूमे। उन्होंने रावण की हाईटेक सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देने के लिए एक बिल्ली के समान छोटा रूप धारण किया। यह शक्ति दिखाती है कि हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वे मनोविज्ञान और भाषा विज्ञान यानी कि साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक के भी मास्टर थे। वे जानते थे कि कब कौन सा रूप और कौन सी भाषा सहयोगियों का विश्वास जीतने और दुश्मनों के मन में डर पैदा करने के काम आएगी। ये शक्तियाँ पदार्थ पर नियंत्रण, सुपरसोनिक गति और अद्भुत अनुकूलन क्षमता महज दिखावे के लिए नहीं थी। इनके पीछे एक ही शक्ति थी, निष्काम भक्ति। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी सिद्ध करते हैं कि जब मन अनुशासित हो और हृदय शुद्ध, तो ब्रह्मांड के नियम आपके सहायक बन जाते हैं। इनमें से कौन सी शक्ति आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों की ये गहरी जानकारी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और रामायण के ऐसे ही रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।